भुट्टो शहीद की आज विलादत है। वो हम में नहीं है मगर ये दिन खुशी का है। ये वो दिन है जिस दिन इस दुनिया में वो आई और खुशी की बात है मगर साथ साथ ऑब्वियसली दुख की बात ये है कि हम उनको याद कर रहे हैं। काश वो हम में होती तो हम उनसे बात कर रहे होते। मगर आज कोशिश ये करनी है कि जितनी इंस्पिरेशनल उनकी ज़िंदगी थी, जितनी इंस्पिरेशनल उनकी शख्सियत थी, उनके बारे में जानें और ऐसे लोगों से जानें जो उनके दिल के और उनकी ज़िंदगी में उनके बहुत करीब थे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं आपको मिलवाना चाहूँगी 11 साल तक पंजाब सेक्टर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के स्पोक्स पर्सन रहे। आजकल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन है, इंचार्ज मीडिया सेल, गवर्नर हाउस। वी आर रियली हैप्पी एंड ऑनर टू हैव मिस्टर मुनव्वर अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और मैं पहले भी फ़ायदा साहिबा से ये कह रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आज क्या कहना है, मुबारकबाद देनी है या उनको याद करके हम थोड़ा दुखी भी हैं। मगर मुझे लगता है कि खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि वो शहीद हैं और शहीद के बारे में यही कहा जाता है कि वो ज़िंदा हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम खुशी की बात करें, अच्छी अच्छी बात करें और जो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं उनको याद करके उनसे सीखने की कोशिश करें। और सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से, अब ज़ाहिर है ब्रेक में भी बात हो रही थी कि जब वो थी इस दुनिया में तो आप भरपूर तरीके से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया करते थे। तो अब क्या सिलसिला होता है पार्टी में, किस तरह से आप लोग का क्या एजेंडा होता है उनकी 21 जून का? देखिए, जब तक तो वो माशाल्लाह ज़िंदा थी और उनके साथ मेरी वाबस्तगी बहुत ही करीब लोगों में से रही है और मुझे उन्होंने मेरे बहुत ही उनका मैंने इत्मीनान भी इंजॉय किया और हम लोग बाकायदा तौर पर डिफरेंट जगहों पे म्यूज़िकल प्रोग्राम अरेंज किया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे। मौसीकी का शौक था? मौसीकी का भी देखिए जी, वो लीडर थी, लीडर जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, उनको हर तरह का शौक होता है। वो मतलब है कि म्यूज़िक को भी लाइक करती थी, वो मिलाद भी कराती थी और वो कि हर तरह के उनके जो ना मुख्तलिफ उनके पहलू में। ज़ाहिर बात है आप एक लीडर तो हैं बट एट द सेम टाइम आप एक इंसान हैं और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों को आपने इंजॉय करना है। एब्सोल्युटली राइट। तो म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ करते थे और मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा उनके साथ जब हमने लाहौर में उनकी शहादत से एक साल जो पहले 21 जून थी तो हमने एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल फंक्शन अरेंज किया और उसमें बहुत सारे लोगों को, मुख्तलिफ़ लोगों को उसमें इनवाइट किया जिसमें हर तरह के तबके से लोग तलक रखते थे। क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मल्टी क्लास पार्टी थी, इसमें इसमें जो है ब्यूरोक्रेट भी थे, इसमें बिजनेसमैन भी थे, इसमें जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे पार्टी के वर्कर और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें जो आप कह सकते हैं जो हमारे पार्टी को पसंद करते थे वो सारे, मतलब हर तरह का तबका इस पार्टी में है। मतलब ये ऐसी लिबरल पार्टी थी वहाँ पाकिस्तान में जिस वक्त ये इसकी बुनियाद भी रखी गई भुट्टो साहब के दौर में, तब भी जो है ना इसमें हर तरह का तबके ने शमूलियत इख्तियार की। और हमने जब वो फंक्शन अरेंज किया उसमें सब लोगों को हमने इन्वाइट किया, हर तरह के तबके में से लोग आए और आकर उन्होंने उसमें शमूलियत की। तो अब वो हमारे में नहीं है और आज हम उनके लिए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका अंदाज़ चेंज हो गया, लेकिन आज भी वो ज़िंदा है, हमारे दरमियान में है। हम महसूस करते हैं जैसे हमारे वो सांसों के साथ रह रही हैं। आपका ताल्लुक बहुत करीबी रहा 11 साल तक, एक तो आप स्पोक्स पर्सन रहे वैसे भी। अच्छा, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे मगर आपको पता है ना हमें इमरजेंसी में ब्रेक लेनी होती है ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से हम बहुत से वाक़यात और बहुत सी बातें करेंगे आफ्टर द ब्रेक। It's a very privileged life that we led with huge homes and scores of staff, with everything looked after. Now the world has changed much more. There's a greater appreciation of each human being equal and entitled to the same opportunity, as well as emphasis on human dignity. In those days there was much less dignity. I remember that the poorer people would greet the richer people by bending down and touching their feet or prostrating them and throwing themselves on the feet. So it was a totally different kind of world and it's changed for the better in that sense.
Well, when I was a very young child, I remember I was always against violence. It was an era when people used to go shooting and hunting. And I remember once coming out on the veranda in our home in the countryside, and my father was teaching my brother to shoot a parrot. And I remember seeing the parrot fall down dead and bleed. And I remember being appalled by it. And I remember the parrot fluttering. And I can't bear to see blood to this day or killing. And I'm very much against war and conflict and the taking of life. And I think that seeing that little bird, green and beautiful and living and chirping in the tree, and then falling down dead did have a profound effect. It sounds silly to say that one should feel so strongly about a bird. But I remember my father telling me when he was facing the death sentence, that I remember the little girl who cried so much because a bird died, how she must feel. So for me, human life is very, very sacred. जी, आपने कुछ कमेंट सुने कि एक छोटा सा वाक़या उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बयान किया कि एक बर्ड था जिसको मार दिया गया और हंट किया गया, जिसके ऊपर वो इतना उनका कमज़ोर दिल था कि वो भी नहीं देख सकी, और किस कदर उन्हें मोहब्बत थी लिविंग बीइंग से, और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी सूरत में कोई तनाज़ा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो। ये इनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जिसके हवाले से हम बात करेंगे कि आप ये देखें कि एक शख्सियत जो कि किसी परिंदे को भी मरता हुआ देख के जो है वो रोना शुरू कर देता है, और तो कितना नरम उनका दिल होगा। इस हवाले से हमें कुछ बताएंगे कोई ऐसा वाक़या जो उनकी ज़िंदगी में हुआ हो, जो रहम दिली के हवाले से या जो लोग मतलब लोगों का ख्याल रखने के हवाले से? देखिए जी, वो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा मैं इस बात से लगाता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बेटी थी, बहुत अच्छी बीवी थी। सही। उनकी अपने खामद के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब से वो बहुत मोहब्बत करती थी, और उस मोहब्बत का अंदाज़ा मुझे उस दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने कालम पढ़ के उसको सुनाया। सही। और लोगों ने उनके बारे में कुछ, ज़ाहिर है कि लीडरों के बारे में कुछ गलत राय भी रखते हैं, अच्छी भी राय भी रखते हैं, लेकिन वो इंतहाई नरम दिल थी। मुझे एक वाक़या याद है कि एक वर्कर का आज़ाद कश्मीर से उनको लेटर गया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है, और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूँ। तो वो क्या करते थे कि पार्टी में मुख्तलिफ लोग जो अफोर्ड करते थे उनको लेटर लिखती थी। ठीक है। तो जो भी उन तक पहुँचा है आज तक वो मायूस नहीं हुआ। वो लेटर उन तक गया, वो लेटर उन्होंने मुझे भेजा, फॉरवर्ड किया कि इसको आप क्या कर सकते करो, सही, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन करते हुए किसी जो मैं कर सका मैंने किया, किसी एक पार्टी लीडर से कहा, उनसे कहकर रिक्वेस्ट की, उन्होंने किया, करके उन तक उनकी इमदाद पहुंचाई, और वो वर्कर जो है वो फौरी तौर पर जो पैसे उससे मिले उसने उससे छोटी सी दुकान बना ली और वो खुशहाल हो गया। हर पार्टी वर्कर के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम उनके दिल में जो पहुंचा है उन्होंने उनके लिए इमदाद ज़रूर की है। एक दफ़ा कोई उनके सामने आ गया, मुझे एक वाक़या और याद है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो वो उस वक्त मेरा उनके साथ शक्ल से तो मुझे जानती थी, नाम से शायद ना जानती थी। ये 93-96 का वाक़या है। तो मैंने क्योंकि 96 में बीबी को ज्वाइन किया नवंबर में, जब वो इक़्तिदार से लग हुई, तो उस वक्त उन्होंने मेरे साथ इंटरेक्शन ज़्यादा आपका 96 के बाद हुआ। तो उन्होंने वो गुजरे तो उन्होंने देखा एक पार्टी लीडर को कि उन्होंने कहा आपका वो अभी तक आपको एडजस्ट नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्हें फौरी तौर पर अकामत जारी की, उन्हें कहा नहीं फौरी तौर पर फला ओहदे पे एडजस्ट कर दिया जाए। तो वो वर्कर्स का और पार्टी लीडर्स का बहुत ही ख्याल रखती थी। और जैसे कि इसमें अरूज एक मैं बात करूंगी कि आप जब किसी के नरम दिल की और उसके अंदर की खूबसूरती जब देखते हैं ना, तो आपको उसके ओवरऑल जो उसका बिहेवियर होता है वो आप उससे ऑब्जर्व करते हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह लेती हूँ कि उनके अंदर इतना ज़्यादा माफ़ कर देने का जज्बा था, और इतना ज़्यादा लोगों से मोहब्बत थी कि जब मार्शल लॉ दौर में विक्टिमाइज़ किया जाता था पॉलिटिकल वर्कर्स को, तो नेचुरली उनकी फैमिलीज़, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी होता था। हम लोग कहते थे कि फ़लाँ अफसर, फ़लाँ लोग जो हैं, जब कभी हमें मौका मिलेगा तो हम इनसे बदला लेंगे। लेकिन जब कभी इस तरह से कोई चीज़ मोहतरमा के सामने आई तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इस चीज़ को रद्द किया और बड़े प्यार से अपने साथियों से कहा
कि हमें वो नहीं करना जो उन्होंने हमारे साथ और बदले की सियासत पे बिलीव नहीं करते। क्या believe बात नहीं है, ये करती बहुत थी बड़ी ना। बात है क्योंकि आपको पता है इवन रिलीजियसली जब हम हाँ, रिलीजन को पढ़ते बिल्कुल, हैं माफ तो करने यही का बात है कि होता है, माफ करने की माफ बात। और फिर वालिद अपने के कातिल जो हैं हाँ। उनको माफ किया बिल्कुल बहुत बड़ी, कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया का किया, पाकिस्तान का तो किया ही, बिल्कुल बिल्कुल व्हाट अ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करके हाँ। पूरी दुनिया का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी हुआ। सही। और जाहिर है कि एक फैमिली जिसका हेड ऑफ होता है फादर जो है उसका भी नुकसान, लेकिन यह कि उनके अंदर वाकई माफ़ करने का जज्बा जो था वो बहुत एक्सट्रीम पे था। अच्छा, ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।